A very good morning to all of you. बेटा एसएसटी में आज हम अर्थशास्त्र में अध्याय 17 पालमपुर गांव की कहानी पढ़ना शुरू करेंगे। और बच्चों, इस चैप्टर में हम कृषि की आधुनिक तकनीक तथा गैर कृषि क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना। पालमपुर गांव जो है वो रायगंज से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये आसपास के कुछ गांव और कस्बों से भी जुड़ा हुआ है। और इस गांव की मुख्य क्रिया जो है वो खेती है, लेकिन लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी परिवहन आदि भी इस गांव की कुछ अन्य क्रियाएं हैं। और बेटा, पालमपुर की मुख्य सड़क उसे रायगंज के निकटतम कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। पालमपुर में विभिन्न जातियों के बहुत से परिवार रहते हैं, जिनकी संख्या लगभग 450 है, लेकिन गांव में अधिकतर भूमि सामान्य जाति के परिवारों के पास है। ये गांव के धनी लोगों में आते हैं और इनके घर ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। बच्चों, पालमपुर गांव में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लोग भी निवास करते हैं, जो गांव की जनसंख्या का 1/3 हैं। इनके घर मिट्टी और घास फूस के बने हुए हैं। पालमपुर गांव में एक निजी औषधालय तथा एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, जिसमें रोगियों का उपचार किया जाता है। गांव के अधिकतर घरों में बिजली है। इसके अलावा बिजली की पूर्ति नलकूप चलाने और छोटे काम धंधे करने में होती है, छोटे व्यवसायों में होती है। और बच्चों, इस गांव के लोग तांगा, रिक्शा, जीप और परंपरागत बैलगाड़ी, ट्रक, ट्रैक्टर इत्यादि यातायात के साधनों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और कृषि कार्यों में भैंसा बग्गी, बैलगाड़ी आदि का प्रयोग करते हैं। बच्चों, पालमपुर के लोग शहरों के थोक बाजारों में कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में ले जाकर बेचते हैं। गांव में बहुत छोटे छोटे जनरल स्टोर हैं, जहां पर सिर्फ आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं। पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल तथा 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, जहां गांव के बच्चे पढ़ते हैं। टेलीफोन सेवा पालमपुर गांव में संचार का मुख्य साधन है। इससे स्पष्ट होता है कि पालमपुर में सड़कों, बिजली, सिंचाई, परिवहन के साधनों, विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्र एवं संचार का पर्याप्त विकसित तंत्र है। और बेटा, गांव के जो लोग होते हैं उनका प्रमुख जो काम होता है वो खेती होता है, कृषि होता है। लेकिन कुछ लोग गैर कृषि क्रियाएं भी करते हैं। और बच्चों, गैर कृषि क्रियाएं किसे कहते हैं? वे सभी आर्थिक क्रियाएं जिनके लिए कम भूमि की जरूरत होती है, उन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। उन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। और बेटा, डेयरी, परिवहन, लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग, दुकानदारी आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। अब जो उत्पादन से संबंधित कुछ सामान्य तथ्य अगर लिखित हैं। उत्पादन का संगठन। बेटा, उत्पादन से आशय है कि आवश्यकता की वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करना, अर्थात इच्छाओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पन्न करना ही उत्पादन का उद्देश्य होता है। और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए भी निम्नलिखित 4 साधन आवश्यक हैं। पहला है भूमि। इसमें भूमि के अलावा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल है, वन और खनिज लवण सम्मिलित होते हैं।
दूसरा है श्रम। बच्चों, उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन श्रम है। हर एक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम करता है। इसमें मानसिक एवं शारीरिक दोनों ही श्रम सम्मिलित होते हैं। तीसरा है भौतिक पूंजी। बच्चों, भौतिक पूंजी उत्पादन के लिए सबसे अधिक आवश्यक साधन है और उत्पादन के लिए अपेक्षित कई तरह की वस्तुएं, संपत्ति आदि भौतिक पूंजी कहलाती हैं। भौतिक पूंजी के अंतर्गत निम्न को रखा गया है। अ, उत्पादन के लिए औजारों और मशीनों में अत्यंत साधारण औजार किसान के हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, कंप्यूटर, टरबाइन आदि आते हैं। यंत्र, मशीनों व भवनों का प्रयोग उत्पादन कार्यों में काफ़ी वर्षों तक किया जा सकता है और इन्हें उत्पादन कार्यों की स्थायी पूंजी कहा जाता है। बच्चों, उत्पादन करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कच्चे माल व नकदी के प्रवाह को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। जैसे जो बुनकर होते हैं उनके द्वारा प्रयोग में लाया गया कच्चा सूत, कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, उत्पादन के लिए जरूरी माल खरीदने व भुगतान करने के लिए नकदी आदि। चौथा है मानव पूंजी। बच्चों, स्वयं उपभोग या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ क्रियाशील करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान व उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। और बच्चों, इस ज्ञान और उद्यम को ही, इस ज्ञान और मेहनत को ही मानव पूंजी कहा जाता है। बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पालमपुर में खेती के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।